लखनऊ के आशियाना में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का सच शायद अभी बाहर आना बाकी है। बाकी है वो राज जिसने मानवेंद्र की जिंदगी छीन ली। मानवेंद्र के बेटे अक्षत के कबूलनामे के बाद पुलिस जांच से लेकर हमारी पड़ताल में जो कुछ बातें सामने आ रही हैं वो हत्या के पीछे कई एंगल में फंसी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि उन एंगल्स को खंगाले बिना और उन एंगल्स को खंगालने के बाद ही हत्या की असली वजह सामने आ पाएगी। तो यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है। उसकी संगत थोड़ी सी गलत लड़कों के साथ हो रही और कहीं ना कहीं नशा भी है हो रही थी। और ये भी सुनने को आया किसी से हाथ टॉक हुई है, कोई महिला है जिससे बातचीत चल रही थी। कलेजा चीर देने वाला मर्डर एक पिता की हत्या नहीं, लखनऊ में खून के रिश्ते का सबसे दर्दनाक कत्ल है मानवेंद्र सिंह की हत्या। लखनऊ में आशियाना की गलियां अभी भी परेशान हैं उन सवालों से कि क्या एक बेटा अपने पिता के लिए इतना बेरहम हो सकता है कि वो पहले उसकी गोली मारकर जान ले ले और फिर बचने के लिए सबूत मिटाने के लिए उसी पिता के टुकड़े टुकड़े कर डाले जो खुद मानवेंद्र के जिगर का टुकड़ा था। मानवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों को अक्षत ने धोखे से गोली चलाने की बात कही थी। तो यही बताया कि फूफा जी धोखे से मुझसे गोली चल गई है और पापा को लग गई तो पापा डेड हो गए। मैंने अपने बचाव के लिए उनके शरीर को, चूंकि मैं पूरा इकट्ठा ले नहीं जा सकता था, वजन भारी था, तो मैंने इसलिए टुकड़ों में काट करके ले जाने की कोशिश की। सवाल है कि सुबह 4 बजे धोखे से गोली आखिर कैसे चल गई? अगर चल गई तो फिर पिता को अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? मंगलवार को पुलिस दोबारा अक्षत को उसके घर लेकर आई ताकि सिलसिलेवार तरीके से घटना का सच पता चल सके। उसी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि अक्षत ने मानवेंद्र सिंह के धड़ के टुकड़े करने की भी कोशिश की थी लेकिन काट नहीं पाया। रीढ़ की मजबूत हड्डी आरी से कट नहीं पाई। अक्षत मानवेंद्र का धड़ भी ठिकाने लगा देता, लेकिन जिस समय उसने कार में धड़ रखने की तैयारी की थी उसी समय उनके शराब के ठेके का मुनीम घर आ गया। ऐसे में अक्षत का प्लान चौपट हो गया। बता रहा है कि चूंकि उसके बॉडी के 4 पार्ट्स, 2 हाथ और 2 पैर, वो डिस्पोज कर चुका था, धड़ बचा हुआ था। धड़ उस दिन उसको ले जाना था, गाड़ी भी उसने बोर्ड में अंदर लगाई थी, लेकिन कोई आ गया तो वो ले नहीं जा पाया। धड़ का क्या करने वाला था, कहाँ डिस्पोज वो करा था, मैं जाकर के उसको अंतिम संस्कार कर देता। मानवेंद्र सिंह के कत्ल की कहानी जितनी सीधी दिखती है, माना जा रहा है वो उतनी सीधी है नहीं, क्योंकि मानवेंद्र सिंह के कत्ल की कहानी नीट की पढ़ाई वाले एंगल से आगे बढ़कर कई थ्योरी में बंट गई। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि मानवेंद्र सिंह का बेटा अक्षत पढ़ने लिखने में जी चुराता है, जबकि मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा नीट की पढ़ाई का डॉक्टर बने और उनके खड़े किए गए कारोबार को यानी पैथोलॉजी लैब के कारोबार को आगे बढ़ाए। लेकिन अक्षत को यह दबाव पसंद नहीं था और उसी दबाव से बचने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया। अभी तक अभियुक्त ने अपना जो भी इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। हालांकि नीट पढ़ाई वाली थ्योरी में दम नहीं दिखता, क्योंकि जानकारी मिली है कि अक्षत ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी और होटल रेस्टोरेंट का कारोबार करना चाहता था। ऐसे में पिता उस पर नीट की पढ़ाई का दबाव क्यों डालता? लेकिन अगर वाकई पढ़ने के लिए कहने पर मार डाला तो वाह री कलयुगी औलाद, ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर। कुछ दिनों पहले मानवेंद्र के घर चोरी हुई थी जिसमें नकदी और गोल्ड चोरी हुआ था। अक्षत ने नौकरानी पर चोरी के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में अक्षत की साजिश निकली। दावा किया जा रहा है कि अक्षत गलत संगत में पड़ गया और गर्लफ्रेंड और दूसरे शौक को पूरा करने के लिए उसी ने चोरी की थी। पुलिस को एक बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन का भी शक है। ये लड़का बड़ा बदतमीज हो गया और बेलगाम हो गया, तो वो चीजें थी। स्वभाव कैसा था? धीरे धीरे उसका स्वभाव क्या बदलने लगा था अक्षत का? देखिए, अंदर से तो क्रोध लड़का रहा और जो चीज मेरे को और भी जानकारी मुझके संज्ञान में लाया गया, मेरे उसमें पता लगा कि लड़की संगत थोड़ी सी गलत लड़कों के साथ हो रही थी और कहीं ना कहीं नशा भी एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर घर में नाराजगी, गलत संगत को लेकर नाराजगी और अन्य बातों को लेकर नाराजगी भाई पिता ने जाहिर करी है। तब उस विषय को लेकर के बात इतनी बड़ी है, किस पर्टिकुलर किस विषय को लेकर बड़ी है वो जांच का विषय है। अक्षत के बारे में पता चला है कि वो क्राइम थ्रिलर, वेब सीरीज और क्राइम की फिल्मों का शौकीन था। कहीं वहीं से तो उसके दिमाग में पिता के मर्डर का खौफनाक प्लान तो नहीं उपजा। मानवेंद्र प्रताप सिंह के कत्ल को लेकर कई थ्योरी चल रही हैं। इस मामले में
एक महिला किरदार भी शक के दायरे में है, तो दूसरी तरफ रिश्तों में कुछ ऐसा है जिसके ऊपर शक गहरा गया है। सवाल यह उठता है कि क्या मानवेंद्र के साथ कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा जो अब तक पुलिस के सामने होकर भी सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि जो दो और थ्योरी हैं उसमें भी कई सारे सवाल हैं। आसपास के लोगों से बातचीत में सामने आया है कि इस पूरे हत्याकांड में शक के दायरे में एक महिला रिश्तेदार भी है। दावा किया जा रहा है कि हत्या से ठीक पहले वाली रात को मानवेंद्र की किसी महिला से हॉट टॉक यानी कहासुनी हो गई। पड़ोसी महिला के बारे में जानते हैं, माना जा रहा है किसी महिला से मानवेंद्र के रिश्तों को लेकर घर में तनाव हुआ होगा, लेकिन महिला और हत्या के बीच के कनेक्शन को लेकर हर किसी के पास अलग अलग सवाल। ये भी सुनने को आया किसी से हॉट टॉक हुई है, कोई महिला है जिससे बातचीत चल रही थी, ये भी जानकारी में आया गया है और अब वो भी जांच का विषय है। वो महिला सर कौन है, क्या कुछ जानकारी है? कि उसके बारे में कोई हम जानकारी देने की स्थिति में है, क्योंकि वो पर्सनल व्यक्तिगत बात नहीं थी, लेकिन ये बातचीत सामने आई है। देखते हैं उसमें क्या होता है। उस हॉट टॉक के बाद ही अक्षत जो है बात करने शायद पहुंचा होगा अपने पिता से, उसके बाद जो भी अक्षत को ये बात कैसे मालूम होगी? ये बातचीत होगी ना, ये भी जांच का चार्ज है कि अगर किसी से उनकी हॉट टॉक हुई तो वो क्या इन्होंने इनके जानकारी में, बच्चों की जानकारी में कैसे आ गया? मानवेंद्र की बेटी भी सवालों के घेरे में है। रिश्तेदारों का दावा है कि मानवेंद्र की बेटी के सामने ही अक्षत ने अपने पिता को मारा, लेकिन 3 दिनों तक उसके घर में लोग पूछते रहे बेटी ने आखिर किसी को कुछ क्यों नहीं बताया, आखिर पुलिस के पूछने पर ही उसने मुंह क्यों खोला। जानकारी ये भी मिली है कि घटना के बाद वो स्कूल भी गई थी। हालांकि परिवार वाले कह रहे हैं कि अक्षत की हरकत से वो बुरी तरह डरी सहमी है। मैंने देखा वीडियो बता रही है ना कि भैया ने मारा है, बता रहे हैं। बहन के सामने ही मारा, बहन के सामने ही मारा। हाँ, बहन के सामने 4 दिन तक का किसी से बातचीत कुछ नहीं की आप लोग से? कभी भयभीत हो गई थी, डर गई थी, अभी भी नहीं बात कर रही है, पुलिस के सामने भी कुछ नहीं कह पा रही, बस इतना बता रही कि हाँ भैया ने मारा है। मानवेंद्र के भाई और उनकी पत्नी भी उसी मकान में रहते थे। मानवेंद्र के भाई पुलिस में हैं और किसी विधायक की सुरक्षा में तैनात हैं। उन दोनों की भूमिका भी इस केस में संदेह के घेरे में है। लखनऊ के इस डराते मर्डर कांड में सवालों की फहरिस्त अभी और भी है, जिनके जवाब अभी मिलने बाकी है। लखनऊ से विवेक शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।